नोबल स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं असल कुमार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में, और उसके अंदर अपन ने स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालना सीखा था, और आज अपन निकालना सीखेंगे वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोला जाता है। तो वर्गमूल निकालने की विधियां होती है तीन, जिसमें एक घटाने की विधि, एक गुणनखंड विधि और एक होती है भागफल विधि। जिसमें सबसे उपयोगी विधि होती है भागफल विधि, और उससे कम उपयोगी होती है गुणनखंड विधि, और बहुत ही कम यूज आती है घटाने वाली विधि। तो देखते हैं अपन पहले, क्योंकि तीनों को पढ़ना पड़ेगा अपने को। और तो पहली विधि देखते हैं अपन घटाने वाली। घटाने की संक्रिया। तो देखिए इसके अंदर होता क्या है, मान लीजिए मैं कोई संख्या लेता हूं और उसका अपने को स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना है। तो अपन निकालेंगे कैसे, तो ध्यान रखना इसमें। मान लीजिए मैं लेता हूं 100। अब मान लीजिए ये 100 है, इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल क्या आएगा। अपन ने पिछले वीडियो में देखा था, यहां मैंने लिखा था स्क्वायर लिखे थे 1 से लेकर 10 तक, और बाकी आपको मैंने कहा था कि 11 से लेकर 20 तक के आप स्वयं निकाल के याद करोगे। तो देखिए यहाँ 100 है, 100 है, ये किसका वर्गमूल होगा। तो इसको इस विधि से निकालेंगे पहले, फिर चेक करेंगे अलग अलग क्वेश्चनों को, अलग अलग मेथड लेके चेक करते रहेंगे कि किस प्रकार से निकाला जाता है वर्गमूल। तो देखो इनको घटाने की जो संक्रिया होती है, इसमें क्या प्रक्रिया रहती है। जो ये 100 लिखा है, इसमें से हमें विषम संख्याओं को घटाते जाना है। जैसे मैंने यहां लिखा है 1 2 3 4 ऐसे 5 ऐसे करते आगे तक ये संख्याएं चली जाएगी। तो विषम संख्याओं से मतलब क्या हुआ, 1 3 5 7 9 आगे ऐसे संख्याएं आती रहेंगी। वो संख्याएं हैं विषम संख्याएं, उनको अपने को इसमें से घटाते रहना है। तो देखिए किस प्रकार से करोगे। पहले मान लीजिए मैंने इसमें से घटाया 1, तो देखिए इसमें से बचेगा क्या, 99। फिर इसी में से आपको घटाना है, एक के बाद विषम संख्या कौन सी आ जाएगी, 3। जब आपने 99 में से 3 को घटाया तो क्या आएगा, 96। फिर उसी में से आपको अगली विषम संख्या घटानी है 5। 5 को आपने जब 96 में से घटाया तो 91। अब 91 में से जब आप अगली संख्या यानी कि 7 को घटाओगे तो यहां क्या आएगा, 84। अब 84 में से आप मान लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं, 84 में से कौन सी संख्या घटाओगे, 7 हो गया, 7 के बाद 9 जब इसमें से घटाओगे तो आपके पास आएगा 75। अब इसमें से आप 11 को घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, यहां आ जाएगा 4 और यहां आ जाएगा 6। जब आप इसमें से ये घटाओगे 13 तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहां 1 और यहां 5। अब आप इसमें से यहां घटाओगे आप 15 को तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां 5 6 या 4 3। इसमें से आप घटाओगे 17 को तो आपके पास क्या बच जाएगा, 19। यदि आपको डायरेक्ट घटाना नहीं आ रहा है तो आप हासिल का लेकर चेक कर सकते हो। यहां मान लीजिए 16 है, 16 में से आपने 7 घटाया तो 9 शेष रहा। फिर यहाँ 2 में से आपने 1 घटाया तो यहाँ 1 शेष रहेगा, 19। फिर अगली संख्या को घटाओगे 19 तो यहाँ क्या आ गया, 0। अब आप एक चीज देखिए, जब यहाँ 0 आ जाए तो आपको रुक जाना है। तो देखो यहाँ किया क्या है, 100 था, उसमें से मैंने प्रत्येक अगली जो आने वाली विषम संख्या है उनको घटाते चला है। पहले 1 को घटाया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17 और फिर 19, और मेरे एंडिंग में क्या आंसर आ गया, 0 आंसर आ गया। अब देखो
कि 100 का जो वर्गमूल है वो पता कैसे चलेगा कि कितना था या कितना है होगा। तो देखिए एक अपने जोड़े कितने बने थे, अपन ने ये कार्य जो किया था वो कितनी बार किया है, 1 2 3 4 और उसको मिला के वो 84 लिखा है मैंने, यहां वापस लिख लिया, 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी कि कितनी बार अपनी काउंटिंग कितनी बार हुई, 10 बार। तो ये किसका वर्गमूल होगा, 10 का। बस अपना आंसर आ गया। अब इस प्रकार से जब आप निकालोगे तो बहुत टाइम लगता है। इससे जो आगे की जो मेथड है गुणनखंड, उसमें टाइम थोड़ा सा लगता तो है पर इससे कम लगता है और वो यूजफुल भी है, पर सबसे ज्यादा यूजफुल होगी भागफल विधि। तो आइए हम देखते हैं गुणनखंड विधि के बारे में। गुणनखंड विधि, इसके अंदर अपन जो भी संख्या होगी उसके गुणनखंड करेंगे। तो मान लीजिए मैं ले रहा हूं यहां 729 729, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो करेंगे कैसे कि ये किसका स्क्वायर रूट है, मान लीजिए आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, याद नहीं है तो उनको निकालना भी तो आना चाहिए अपने को। तो यहां देखिए 729 है, तो देखिए मैं यहां निकालना आपको सिखा रहा हूं। अब आप सबसे पहले इसमें ट्राई कीजिए कि कौन कौन सी संख्याओं से ये विभाजित हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ सम संख्या आ रही है कि विषम आ रही है, विषम आ रही है तो 100% है कि 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं। तो 3 से चेक कीजिए, इसको डिवाइड किया तो यहाँ 2, फिर यहाँ 12 बन जाएगा तो यहाँ 4, फिर इसमें 3, फिर 3 से चेक किया और ये 81, फिर 3 से चेक किया तो 27, फिर 3 से तो 9, फिर 3 से तो यहाँ 3, फिर आगे किया 3 से तो ये 1। तो अब देखिए ये 3 कितनी बार आ रहा है, तो मैं यहां लिख रहा हूं इन 3 को, यहां लिख लेता हूं। 3 × 6 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार हो गया। अब करना क्या होता है, इसके अंदर जोड़े बनाने होते हैं 2-2 के। तो 2 की जोड़ी में से अपने को एक अंक उठाना होता है। जोड़ी ऐसे नहीं कि मान लीजिए यहाँ 3 है यहाँ 4 आ गया, आपने एक जोड़ी बना दी और उसमें से 3 ले लिया, नहीं, सेम अंक होना चाहिए। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, इनकी मान लीजिए एक जोड़ी बन रही है, फिर इसकी भी एक जोड़ी बन रही है, 2-2 की जोड़ी बनानी है अपने को, फिर यहाँ एक जोड़ी बन रही है। तो यहाँ इस जोड़ी में से एक अंक को यानी कि 3 को उठा लिया मैंने, फिर इसमें से एक और अंक उठा लिया 3, फिर इसमें से एक अंक और उठा लिया 3। तो अब जो इनका गुणनफल होगा वही इसका आंसर होगा। तो मान लीजिए मैं इसको गुणा कर रहा हूं 3 को 3 से और फिर 3 को 3, जो भी आंसर है उसको 3 से। तो 3 को 3 से करूंगा तो 9 और 9 को 3 से करूंगा तो 27। तो ये किसका स्क्वायर रूट होगा, 27 का। तो आइए इसी प्रकार आप आगे क्वेश्चन कर सकते हो। आइए इसी प्रकार अपन अगली जो मेथड है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा जो अपना मेथड है वो है भागफल विधि। इसके अंदर अपन भाग यानी भागफल विधि है, जो भागफल विधि से अपन आंसर निकालना सीखेंगे कि जो स्क्वायर रूट है वो कैसे निकाला जाता है। मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए मैंने यहाँ पहला एग्जांपल लिया 441 का, पहले छोटी संख्या ले लेते हैं तो पता चल जाएगा किस प्रकार से निकाला जाता है। अब देखिए आपको करना क्या होता है, ये थोड़ी सी समझने में टफ होती है, आप ध्यान से देखिए और एक बार जब समझ में आ गई तो बहुत ही सरल होगी और सबसे यूजफुल होती है तीनों विधियों में से ये वाली विधि। तो मैंने यहां लिखा 441। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि दो के यहाँ दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ एक जोड़ी तो बन गई, दूसरी बनी नहीं, तो मुझे इधर 0 लगाना है। आप ऐसा मत कर देना कि उधर बीच में 0 लगा दिया, गलत हो जाएगा।
ये दो जोड़ी बन गई, इसका मतलब तो हुआ ये 4 ही है, और जब आपने इधर 0 लगा दिया इसका मतलब ये 40 बन जाएगा। तो अब देखो करना क्या होता है इसके अंदर, मुझे ऐसी संख्या यहां पर लेनी है कि मैं उसी संख्या को, वापस ध्यान से सुनना, मुझे यहां ऐसी संख्या लेनी है जिसको मैं उसी संख्या से वापस गुणा करूं, तो मेरी वो जो संख्या आए गुणा करने पर वो या तो इसके बराबर या इससे छोटी संख्या आनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं आनी चाहिए। तो मान लीजिए मैंने पहले 1 लिया, तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ रहा है मेरा, फिर मैंने 2 ले, 1 आ तो रहा है पर वो इससे छोटी ज्यादा रहेगी, फिर मैं 2 पे चेक कर रहा हूं कि मान लीजिए मैंने 2 लिया, यहां जो संख्या यहां 3 जगह काम करते चलना है, 3 जगह से मतलब हुआ, देखना मैंने 2 लिया, अब 2 को मैं 2 से गुणा करता हूं तो मेरा 4 आ रहा है, ये इस संख्या के बराबर आ गया, इससे ना तो बड़ा है और ना ही इस संख्या से छोटा है। तो आपको करना क्या है, 3 जगह के से मतलब एक तो ये जगह हो गई, जो संख्या आपने यहां रखी वो की वो ही संख्या आपको यहां रखनी है, और वो की वो ही संख्या आपको यहां भी प्लस के रूप में रखनी है। ये चीज का ध्यान रखना, क्या कहा मैंने, वापस देखो, जो संख्या आप यहां रखते हो वो की वो संख्या आपको यहां रखनी है, और वो की वो ही संख्या आपको यहां प्लस के रूप में रखनी है। तो अब देखिए जब मैं 2 को 2 से गुणा करूंगा तो मेरा 4 आएगा, तो जब 4 में से 4 को घटाया तो 0 आ गया, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, और आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। फिर मैंने उठाई ये दूसरी अगली जोड़ी, ये लीजिए 41, अब इनका योग कीजिए आप तो यहां हो जाएगा 4। अब वापस देखिए करना क्या है, यहां वही संख्या रखनी है जो मैं उसी संख्या से वापस गुणा करूं तो मेरी या तो यह संख्या प्राप्त हो या इससे छोटी संख्या प्राप्त हो, इससे बड़ी संख्या प्राप्त नहीं करनी है। तो देखिए मान लीजिए मैं 0 लेता हूं, जब मैं 0 ले रहा हूं तो मुझे 0 से ही गुणा करना पड़ेगा, और आप लोगों को पता है जब कोई भी संख्या 0 से गुणा होती है तो 0 बनती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर मैं स्टार्ट करूंगा 1 से, तो मान लीजिए मैंने 1 लिया, मैं 41 बन गया यहाँ, अब देखिए 41, तो मैंने यहाँ 1 लिखा, अब मुझे 1 से गुणा करना है इस पूरी संख्या को, तो देखो यहाँ 41 है और मैंने 1 से गुणा किया तो यहाँ 41 प्राप्त हुआ, और मेरी यहाँ संख्या भी 41 है। मान लीजिए ये संख्या नहीं होती, कोई अदर संख्या होती तो मैं यहाँ 2 लेके चेक करता, फिर उसको 2 से पूरी संख्या को गुणा करता। इसी प्रकार अपन आगे करते रहेंगे। देखते हैं अगला उदाहरण भी देखेंगे। तो यहाँ मेरा एक संख्या आई, यहाँ 41 बन गया, यहां भी मैं 1 लिखूंगा। मान लीजिए यहां तो खत्म हो गया कि 41 में 41 गया तो 0 बच रहा है, पर मान लीजिए यहां कोई संख्या आ जाए तो अपने को प्रोसेसिंग यही लेकर चलना है, फिर उसमें वही संख्या जो यहां ली थी यहां ली, उसी को यहां जोड़ के रूप में लिखना है। जो भी मान लीजिए आगे संख्या आती है आगे करते हैं, तो यहाँ 42 के आगे करेंगे। देखिए एक एग्जांपल ये भी है, तो देखते हैं इसको किस प्रकार से करते हैं। 729। अब देखिए मैं 1 लेता हूं, 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 1 आएगा, पर मुझे पता है अभी तो आगे की संख्याएं भी ले सकता हूं, तो 2 लिया मैंने, 2 से जब 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा। फिर मैं और चेक कर रहा हूं, देखिए इससे 3 को लिया, 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आ गया, वो तो इससे बड़ा हो गया तो गलत हो जाएगा। तो मुझे क्या लेना है, 2। जब मैंने 2 लिया तो मेरा बताया हुआ है कि 3 जगह अपन काम करेंगे, तो 1 2 और 3 सेम काम करते चलना है अपने को। अब 2 को 2 से ही गुणा किया तो कितना आया, 4, तो मैंने लिखा यहां 4। अब 4 को इसमें से घटाना है, हाँ माइनस का चिन्ह भी लगा सकते हो, यहाँ घटाना है तो यहाँ 3 बचा, और जोड़ी अपने को पता है कि 2-2 की बनाई थी अपन ने। आप 0 यहाँ लिखो तो भी सही है और नहीं लिखो तो भी सही है, पर 2-2 की जोड़े ही लेकर चलना है। यहाँ 3 रह गया, अब अपन उतारेंगे इस पूरे को, ऐसा नहीं कि 2 को उतारा केवल, नहीं गलत हो जाएगा, पूरी जोड़ी को उतारना है। तो 2 यहाँ 9। अब देखते हैं यहाँ इनको जब मैं जोड़ूंगा तो यहाँ हो जाएगा
4। अब बात आती है कि यहां मैं 1 ले 2 ले 3 ले कि कौन सी संख्या ले। तो पहले आप इसको ऐसे देखो कि यहां क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो पहले तो यहां देखो कि 9 किस संख्या को मैं किस संख्या से, मतलब कौन सी ऐसी संख्या है कि मैं उनको उसी से संख्या से जब गुणा करूं तो 9 आई। तो मैंने देखा 3 को 3 से करूं तो 9 आता है। पर आप लोग सोचिए, जब यहां 43 होगा और मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 329 आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। फिर मैं आगे की संख्या लेता हूं, 4 को 4 से करूंगा तो नहीं आएगा, 5 को 5 से नहीं आएगा, 6 को 6 से नहीं आएगा, 7 को 7 से करूंगा तो 49 आता है। तो 49 आता है जब 7 को 7 से गुणा करता हूं तो 49। फिर से मुझे यहाँ क्या दिखा? 9। तो मैं यहाँ चेक करूंगा कि यहाँ 7 और आप लोगों को पता है 3 जगह काम करते चलना है, याद रखते हुए 47 बन गया। अब इसको मैं गुणा किससे करूंगा? 7 से। तो 47 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहां 329 ही आएगा। देखिए कैसे, 7 को 7 से किया तो 49, फिर 4 शेष रह गया, इसको इससे किया तो 28 में जब 4 को ऐड किया तो 32। तो मुझे बताइए, यहां 7 बार गया, इसको इससे गुणा किया तो 329 यानी 329 आ गया। तो मेरा यहां काम भी हो गया। इसको जब मैं इसमें से पूरी संख्या में से घटा दूंगा तो यहाँ शून्य या क्रॉस का चिन्ह आप कुछ भी लगा सकते हो, बच गया। तो अब आप गौर फरमाइए, ये किसका स्क्वायर रूट है? ये वाला 27 का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 27। इसी प्रकार मैं दशमलव के अंदर भी यानी पॉइंट के अंदर भी मैं एक संख्या लेता हूं और उसमें भी आपको बताता हूं, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए अपन देखते हैं उस क्वेश्चन को भी। जैसे मैंने ये लिया 17.64, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो वही बात है, उसी प्रोसेसिंग से करना है। ऐसा नहीं है कि यहां दशमलव आ गया तो कुछ अलग करना है, नहीं, वैसे ही करते चलना है। देखो 2 लिया, 2 को 2 से 4 होगा तो छोटी रहेगी, 3 को 3 से तो 9 आया। फिर मैंने आगे और चेक किया, 4 को 4 से तो 16 आया, 5 लिया तो 25 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो 4 लेंगे अपन पहले, 4 4 4। अब जब 4 को 4 से गुणा किया तो 16। जब वही बात है जोड़े बनाने, पॉइंट को आप भूल जाओ एक बार, जो यहां पॉइंट लगा इसको भूल जाओ। जोड़े बनाने यहां इसका काम हो रहा है। यहां 17 में से जब 16 गए तो यहां 1 शेष रहा, और जब मैं इनको ऐड करूंगा तो यहां 8 आ गया। फिर यहां क्या आएगा? यहां ये पूरी जोड़ी उतर के आएगी 64। फिर मैंने देखा कि यहां क्या ले मैं, मुझे पहले तो आप देखिए यहां कि 4 है, तो जब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कंफर्म है कि 1 ही आएगा, 4 तो आएगा नहीं। तो देखो यहां क्या संख्या ले मैं कि यहां 4 बन सके। आप लोगों को पता है जब 2 से 2 मल्टीप्लाई होता है तो 4 आता है। तो चेक करते जाइए कि आ रहा है क्या। तो देखो मैंने 2 लिया, यहां 2 लिया और यहां भी 2 लिया। अब देखिए मैं 82 को जब 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 82 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 को 4, इसको इससे 16। तो मेरा देखिए यहां मैच खा गया 164 और यहां भी 164। तो मेरा यहां 2 लेना सही है, जो मैंने यहां 2 लिया था वो सही है। तो यहां क्या आ जाएगा? 164। अब बात आती है, यहाँ 0 बच गया, या कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ 84 जब आप आगे करो तो मान लीजिए कोई संख्या शेष रहती है तो, अन्यथा इसको उतारने की भी जरूरत नहीं है। अब बात आती है इसमें दशमलव कहां लगाऊं। तो एक चीज देखिए, जब अपन 2-2 के जोड़े लेते हुए चल रहे हैं और जो आंसर आ रहा है वो इनका स्क्वायर रूट आ रहा है, तो 2 जब संख्याएं चलती है तो यहां अपने को 1 लेना है। मतलब
यहाँ 2 की जोड़ी है तो आंसर एक जोड़ी के रूप में आएगा, जो जोड़ी एक की सिंगल की रहेगी। तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है यहाँ, तो जो आंसर आया उसमें अपने को एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। मतलब 4 संख्याएं आ जाए और 4 संख्याओं के बाद पॉइंट आए, तो मैं यहां कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगाऊंगा? 2 संख्याओं के बाद। मान लीजिए यहां 6 संख्याएं आई, पॉइंट के बाद 6 संख्याएं, तो मैं यहां दशमलव मान लीजिए आता है लगाना है, तो कितनी संख्याओं के बाद लगाऊंगा? 3 संख्याओं के बाद में दशमलव या पॉइंट लगाऊंगा। तो आज का जो ये टॉपिक है मैं यही समाप्त करता हूं, और इससे जो जुड़े क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताऊंगा, ताकि आपको जो भी ये मेथड मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में जो भी मेथड बताए हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगा कुछ संख्या की, जो आप बिना स्क्वायर या स्क्वायर रूट के डायरेक्ट उनको कैसे निकाल सकते हो। मैं छोटी छोटी ट्रिक्स भी आपको बता दूंगा, ताकि आपको जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो उनमें आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। धन्यवाद।